हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप मेरे सामने लीफ ऑफ लाइफ प्लांट देख रहे हैं, तो आज हम इसको ग्रो करने और ग्रो करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसको दो तरीके से ग्रो करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ग्रो करना है। यहाँ मेरे पास एक ये लीफ ऑफ लाइफ का लीफ है और एक कंटेनर में मेरे पास मिट्टी है। तो आज हम पहले इसको पत्ते से ग्रो करने के बारे में बात करेंगे। इसको पत्ते से ग्रो करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि जो भी हम पत्ता ले रहे हैं वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। और दूसरा, आप ये देखें कि उसके किनारे कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो यही भाग कहलाता है। तभी इसको पर्णबीज भी कहा जाता है कि पत्ते से इसको ग्रो किया जा सकता है। तो जो इसके कॉर्नर हैं वही इसके बीज का काम करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब हम पत्ता लें तो वो एकदम कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके इसी भाग से यहाँ पर ये प्लांट बनेंगे जब हम इसको ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे। इसको स्प्रिंग से लेकर नवंबर तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। जब हम इस पत्ते को ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे तो जो इसकी सीधी साइड है इसको उल्टा सेट करना है, यानी जो बाहरी भाग है उसको नीचे की तरफ करना है और जो नीचे का पार्ट है उसको ऊपर को करना है। और हमें इस तरह से सेटिंग करनी है कि जो इसका अंदर का भाग है वो इस तरह से मिट्टी में सेट रहे ऊपर की तरफ, और जो इसके किनारे हैं वो मिट्टी पर टच होने चाहिए, मिट्टी में दबे हुए नहीं होने चाहिए। अगर मिट्टी में दबे हुए होंगे तो ये जो पत्ता है वो गल जाएगा। तो इसके हमें किनारे ध्यान रखने हैं कि किनारे किसी भी कंडीशन में गलने नहीं चाहिए, क्योंकि यही किनारे हमारा प्लांट बनाने का काम करेंगे। तो इसको ग्रो करते समय इस तरह से सेट करना है मिट्टी में कि इसका जो सेटिंग है मिट्टी की इस तरह से हमें बनानी है कि इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो अच्छे से सेट हो जाए। एक स्लोप की तरह इसको नीचे से मिट्टी बना के भरनी है नीचे से। अब हमने इसे सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कॉर्नर मिट्टी से टच हो रहे हैं, और मैंने इसमें मिट्टी से इसके कॉर्नर को बिल्कुल बचा के रखा है। इसके ऊपर से हमें मिट्टी नहीं ढकनी है। पत्ता सिर्फ मिट्टी पर टच होना चाहिए, एक स्लोप की तरह नीचे से बना रहना चाहिए, और इसका जो नीचे का हिस्सा है वो उभरा हुआ होना चाहिए, ताकि हमारी पत्ती ऐसे ही सेट रहे। इसमें वाटरिंग करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि हमें इसमें हल्की हल्की वाटरिंग करनी है। इस मतलब कि सिर्फ हमें मॉइस्चर बना के रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो पत्ता गल जाएगा और प्लांट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ हल्का हल्का मॉइस्चर बना के रखना है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और दूसरी बात, बारिश के मौसम में हमने अगर इसको ग्रो करने के लिए रखा है और बारिश लगातार हो रही है या फिर कुछ घंटे भी हो रही है, तो जो इसका पत्ता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, और क्रिस्पी होने के कारण वो ऊपर की तरफ पलट जाता है और वो मिट्टी से टच नहीं रहता। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं जो बारिश का पानी होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि उसमें बारिश के समय टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो जिस कारण से ठंडा होने के कारण बारिश का पानी वो एकदम पत्ता पलटने लगता है, क्योंकि कड़क हो जाता है। तो उस समय अगर बारिश हो रही है और आपने उसमें प्लांट बनने के लिए पत्ते को सेट किया हुआ है, तो आपको बारिश के पानी से बचाना है। तो चलिए इसमें वाटरिंग करते हैं। इसमें वाटरिंग के बाद भी हमें यही ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर के नीचे से मिट्टी हटनी नहीं चाहिए, इसके कॉर्नर बराबर मिट्टी में टच रहने चाहिए। वाटरिंग के बाद अगर आपको लगता है कि इसके पत्तों के किनारे से मिट्टी हट गई है, तो उसमें दोबारा से हल्की हल्की मिट्टी भर दें। पत्ता लेते समय एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि जो नए नए पत्ते निकलते हैं हमें वो नहीं लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो इनके गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें थोड़ी सी मैच्योर लीफ भी लेनी है, जैसे हमने जो अभी सेट की है इस तरह की, और सूखी हुई लीफ नहीं होनी चाहिए, पीली पड़ी हुई। इसके एक पत्ते में मैक्सिमम 4 से 5 प्लांट बनते हैं और मिनिमम 1 से 2 प्लांट बनते हैं। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमें इसको सेमी शेड में ही रखना है जब तक इसमें प्लांट ग्रो ना हो, और धूप में रखेंगे तो उससे हमारा पत्ता सूख जाएगा और प्लांट नहीं बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये आप मेरे पास कंटेनर देख रहे हैं, मैंने इसमें पत्ते से ग्रो करने के लिए इसमें पत्ते सेट किए थे,
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने 2 पत्ते सेट किए थे, एक ये था जिसमें से इसमें 3 प्लांट बने हैं, 1 2 और ये 3। और यहाँ पर जो दूसरा पत्ता सेट किया था, क्योंकि उसके बारिश की वजह से इसके कॉर्नर गल गए थे ओवर वाटरिंग की वजह से, और पत्ता भी ठंडा पानी होने की वजह से ये उठ गया था बार बार, तो इसके जो कॉर्नर थे वो गलने की वजह से इसमें सिर्फ एक ही प्लांट बना। ये इस तरह से आपके प्लांट बनेंगे जब आप पत्ता ग्रो करेंगे, उसके किनारे से ही निकलेंगे, तो ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसको 1 से 1.5 महीना हो चुका है और इसमें प्लांट बनकर तैयार है। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं किसी कंटेनर में। यहाँ पर मेरे पास दूसरा कंटेनर है जिसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे, और मैंने इसमें मिट्टी भर के रखी हुई है और थोड़ी सी वाटरिंग भी की हुई है जिससे कि मिट्टी सेट हो जाए। अब हम इसमें से प्लांट निकालेंगे किसी स्टिक की हेल्प से, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। शार्प ऑब्जेक्ट लेने से अगर हम इसको प्लांट निकालेंगे तो हमारी जो स्टेम है इसकी नीचे की रूट वो कट जाएगी। इनको हमें अलग अलग कर लेना है, हल्का हल्का इनकी रूट को आपस से। अभी हमारे निकल चुके हैं। ये रूट समेत निकल गए हैं। इसको यहाँ से तोड़ लेंगे, कट कर लेंगे थोड़ा सा। इसकी रूट तो अलग हो ही चुकी है, तो पत्ते को भी अलग करेंगे। अब हमने ये लगा लिए हैं। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट बनते हैं इसकी रूट से जो शुरू होते हैं, क्योंकि वो इसकी रूट से ही निकलते हैं। तो हमें इसी प्लांट को अलग करना है, और लेकिन किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं करना है। कोई स्टिक जैसी ब्लंट चीज़ यूज़ करनी है, ब्लंट ऑब्जेक्ट, जिससे कि इसको अलग करें। हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि हमें जो प्लांट अलग करते समय इसके जो जिस प्लांट में ये बन रहा है, जिस प्लांट की रूट से ये निकला है, उस प्लांट के स्टेम के सहारे से ही हमें नीचे तक जाना है इसकी रूट को अलग करने के लिए। मेरे पास ये ब्रूम स्टिक है तो हम इसी से अलग करने वाले हैं। तो चलिए अलग करते हैं। हमें स्टेम के साथ ही चलना है, और स्टेम से जो टच हो रखा है उसी पार्ट को अलग करना है, और जो बाहर की साइड है उसकी रूट अपने आप अलग हो जाएगी। बस हमें उसके नीचे तक जाना है इसको अलग करने के लिए, और हमें पूरी रूट निकालनी है इसकी। ध्यान रहे रूट कटनी नहीं चाहिए। अब ये हमारा अलग हो चुका है प्लांट, और अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब ये हमारे प्लांट लग चुके हैं। अब हम इसमें हल्की हल्की वाटरिंग करेंगे। अब इसको 15-20 दिन तक हमें सेमी शेड में रखना है, जिससे कि हमारे प्लांट ग्रिप बना लें, जिससे इनको ग्रोथ लेने में दिक्कत ना हो। तो आप भी इस तरह लीफ ऑफ लाइफ ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।